नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी न्यूज चैनल। मैं हूं चीफ एडिटर महेश कुमार पटवारी। उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी स्थित गोला गोकर्णनाथ में चीनी का कटोरा बजाज चीनी मिल कंपनी के एमडी का किसानों ने किया घेराव, मांगा गन्ने का भुगतान। 3 अप्रैल को 10 करोड़ और 5 अप्रैल को 5 करोड़ के भुगतान पर बनी सहमति। आज 30 मार्च शनिवार को बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड गोला के पेराई सत्र समापन की घोषणा पर राष्ट्रीय किसान शक्ति संगठन के पदाधिकारी किसानों के साथ आज सुबह 8 बजे चीनी मिल पहुंच गए और गन्ना भुगतान मांगा और फिर चीनी मिल के गेस्ट हाउस में बजाज कंपनी के प्रबंध निदेशक अजय शर्मा का घेराव कर लिया, उनके साथ बैठक की और पूरे दिसंबर माह का गन्ने का बकाया भुगतान मांगा, जिस पर उन्होंने 3 अप्रैल को 10 करोड़ और 5 अप्रैल को 5 करोड़, उसके बाद में नियमित भुगतान पर सहमति बनी और आंदोलन समाप्त हो गया। संगठन के जिला अध्यक्ष मनोज कुमार फौजी ने 29 मार्च को चीनी मिल की बंदी की घोषित तिथि 30 मार्च को बजाज चीनी मिल गोला का घेराव कर गन्ना भुगतान मांगने की घोषणा कर दी थी, जिस पर मंडल संगठन मंत्री संतोष सिंह ने चीनी मिल के गन्ना गेट के बाहर अपनी गन्ना भरी ट्राली खड़ी कर दी। पटेल श्री कृष्ण वर्मा से विवाद करते गोला कोतवाली के एक दरोगा बजाज चीनी मिल गन्ना सप्लाई गेट पर गन्ना किसानों के साथ वाद विवाद होती करती पुलिस, किसान नेता के साथ वाद विवाद होता पुलिस का। मौके पर चीनी मिल के पक्ष में पहुंची पुलिस के एक दरोगा ने हस्तक्षेप किया तो प्रदेश अध्यक्ष पटेल श्री कृष्ण वर्मा से उनकी तीखी तकरार हो गई, जो हम आपको दिखा रहे हैं। मौके पर हिंद न्यूज मौजूद था, जिसने किसान नेता पटेल श्री कृष्ण वर्मा और पुलिस के दरोगा की तीखी बहस और झड़प को अपने कैमरे में कैद किया, जिससे नाराज होकर पुलिस की मौजूदगी से नाराज होकर पटेल श्री कृष्ण वर्मा तमाम किसानों के साथ तौल कांटे पर बैठ गए और चीनी मिल की चिमनी पर चढ़ जाने की चेतावनी देते हुए पुलिस को तत्काल वापस जाने को कहा। मामला बिगड़ता देखकर पुलिस चीनी मिल से वापस चली गई। हम आपको दिखा रहे हैं बजाज चीनी मिल में अंतिम दिन गन्ने की सप्लाई होते हुए गन्ना ट्राली भरी आ रही हैं। तौल कांटे पर बैठे पटेल श्री कृष्ण वर्मा पुलिस की मौजूदगी से नाराज। राष्ट्रीय किसान शक्ति संगठन के पदाधिकारी और प्रदेश अध्यक्ष पटेल श्री कृष्ण वर्मा धरने पर बैठ गए और गन्ना भुगतान मांगने लगे। यहाँ कुछ लोगों ने उनसे बहस भी की और तीखी तकरार हो गई। तब पटेल श्री कृष्ण वर्मा ने अपना गन्ना भुगतान मांगा, जिस पर मिल अधिकारी निरुत्तर हो गए। तौल कांटे पर बहस होते हुए हिंद न्यूज आपको दिखा रहा है किसानों के साथ बहस करते चीनी मिल के अधिकारी और कर्मचारी। जब पटेल श्री कृष्ण वर्मा ने कहने पर पुलिस चीनी मिल से वापस चली गई। पुलिस के वापस जाने के बाद किसानों को यह सूचना मिली कि बजाज हिंदुस्तान शुगर मिल के प्रबंध निदेशक अजय शर्मा मिल परिसर स्थित गेस्ट हाउस में मौजूद हैं, तो किसान नेता किसानों के साथ गेस्ट हाउस में पहुंच गए और एमडी अजय शर्मा का घेराव कर लिया और अपना गन्ना भुगतान मांगा। लेकिन अजय शर्मा ने मार्च की अंतिम तारीख 30 मार्च और बैंक क्लोजिंग का हवाला देते हुए तुरंत भुगतान में असमर्थता जताई। किसी के पास समय नहीं है, किसी के पास समय नहीं है, किसी के पास गन्ना बुवाई है, लाही कटाई है, जुताई खोदाई बीज सारे काम है। जल्दी खाली करवा लीजिएगा, ठीक है। आपके लोग जो हैं, कुछ लोगों को दलाल टाइप के लोग हैं, उनको पीछे पुछताई की है, ये दलाल हैं, ये पैसा चाहते होंगे, यही तो कहा होगा। केवल आपको समझाना, आपसे हाथ जोड़ना, जितने भी आपके पदाधिकारी हैं उनके अलावा पहले पुलिस वालों को वापस करो, ये किसान और मिल के बीच के मामला आप चेक कर लो, उसके बाद वही बात है। पता नहीं कितने हम लोग पानी आया, पानी उधर तो बेटा पर्चे मना मिले कहाँ चले गए ना, जो खाली समझाने से काम नहीं चले भाई डाले पड़े चकवाज नहीं करते कभी इनका, हम लोग ये नहीं चाहते कि पूरे दिसंबर में डाले।
काफ़ी देर तक हुई बातचीत के बाद एमडी अजय शर्मा ने 3 अप्रैल को 10 करोड़ और 5 अप्रैल को 5 करोड़ का भुगतान करने के बाद उसके बाद नियमित भुगतान का वादा किया, जिस पर किसान सहमत हो गए और किसानों ने अपना घेराव आंदोलन समाप्त कर दिया। हिंद न्यूज आपको दिखा रहा है बजाज चीनी मिल के गेस्ट हाउस में बजाज चीनी मिल के प्रबंध निदेशक का घेराव और किसान रखते अपनी बात। पर्ची पेमेंट किया एक भी नहीं है। और कितनी पर्ची डाली है आपने? आपको नंबर हमारा देख लो। नहीं, वो तो चलो। कहीं चल रही है, पेमेंट कहीं चल रही है। और कुछ? 1.5 साल बाद, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद, इस हिसाब से पेमेंट। और कुछ इसके अलावा शिकायत? इसके अलावा कोई और शिकायत? हाँ शिकायत है। बोलो बोलो। आपके लिए बच्चे है जाना। हाँ बिल्कुल। सरकार के साथ कोई भी बिजनेस। इस मौके पर सामाजिक कार्यकर्ता महेश कुमार पटवारी, अनिल कुमार, परमेश्वर दीन, राधे श्याम, शशांक वर्मा, मोहम्मद कमर, भारत लाल, रामनिवास वर्मा, कृष्ण मुरारी, अंशु सिंह और सरकारी गन्ना विकास समिति के निवर्तमान अध्यक्ष सुरेश चंद्र वर्मा समेत काफी संख्या में किसान मौजूद रहे। 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, 2000 करोड़, उसका 40% पैसा गवर्नमेंट आपको वापस करने में मदद करेगी। सारी बात ठीक होगी। इन्होंने बैंकों से पैसा उठा लिया। इन्होंने जो ओरिजिनल अमाउंट उठाया था बैंकों से वो 1500 करोड़ उठाया। अब मैं आपको बिल्कुल रियलिटी बताता हूँ। 1500 करोड़ रुपया उठाया। उठाने के बाद बजाज चीनी मिल के एमडी अजय शर्मा किसानों को अपना पक्ष रखते हुए कुछ पैसा इन्होंने अपने घर से लगाया। कुल मिलाकर बात यह, फैक्ट्रियां लगी और चल गई। जैसे ही चली, 1 साल चलते हुए हुआ था, उसमें कंडीशन तय हुई थी कि 1 साल तक बैंक को हमें ब्याज नहीं देना पड़ेगा और 1 साल बाद फिर हमारा ब्याज शुरू हो जाएगा। गवर्नमेंट से पैसा मिलता रहेगा, हम ब्याज अदा करते रहेंगे, उसका लोन हम अदा करते रहेंगे। मायावती जी की गवर्नमेंट आई, ये बात है 2008 की। मायावती जी की गवर्नमेंट आई और उन्होंने आते ही उनके दिमाग में एक बात घुसी कि इस सरकार की इस मालिक की तालमेल मुलायम सिंह जी के साथ है। सरकार की उसमें हम पिस गए। उन्होंने आते ही सबसे पहले वो पॉलिसी खत्म करी। अब पॉलिसी तो खत्म करना हुआ और हम आगे गिरे जमीन में, क्योंकि मालिक पैसा लगा चुका था। उन पैसे को हम वापस नहीं कर सकते, ना फैक्ट्री बंद कर सकते। बैंकों का अदा नहीं कर पाए। बैंकों का कर्जा वो 1500 करोड़ था, बढ़ते बढ़ते 3000 करोड़ हो गया। ना तो हम ब्याज दे पाए, ना हम पैसा बैंक का वापस कर पाए। उधर क्या हुआ, एक गलती हमसे और हुई, वो आप लोगों को भी ध्यान होगा। 2007 या 8 का ही सीजन था, जिसमें एक ट्रांसपोर्ट के पेमेंट के चक्कर में कुछ आपस में विवाद हो गया था, कोर्ट वोट में चले गए थे। वो गलती हमसे भी हुई थी। वो गलती नहीं करनी चाहिए। आज बिजनेस को मैं देख रहा हूं तो मेरी जिम्मेदारी है मालिक को सही बात बताओ। आप मेरे से मिलने आए हो, आप ये मत समझिए मैं आपकी हर बात मालिक तक पहुंचाऊंगा। लोगों की भावनाओं से मालिक को अवगत कराता हूं। मैं आप लोगों से बिना मिले भी जा सकता था, मैं कह देता मैं चला गया। नहीं, चेयरमैन साहब का फोन है, बुला लो। आप मेरे भाई हो, मुझे तो आपसे मिलना ही है। मैं आपसे बिना मिले कहीं जाऊंगा ही नहीं। कहाँ तक बचोगे? बचूंगा ही, मेरा बचने का कोई उद्देश्य नहीं है। मैं तो घर आने को तैयार हूँ। मुझ पर इतना समय हो तो मैं घर आने को तैयार हूँ। मुझे कोई संकोच नहीं है आप लोगों से मिलने का, क्योंकि आप लोग हैं तो मैं हूँ। मेरा वर्चस्व तभी तक है जब तक आप लोग मेरे से जुड़े हुए। आप लोग जिस दिन मुझसे मुंह मोड़ लोगे, मेरा वर्चस्व खत्म हो जाएगा। इस फैक्ट्री का वर्चस्व खत्म हो जाएगा। वो पैसा इतना बड़ा हुआ जो इतना था, जब इतना बड़ा हुआ तो हम फंस गए। अब उसका असर कहाँ रहा है, गन्ने के पेमेंट और तो कोई असर है नहीं। उधर बैंकों ने शिकंजा कस दिया। आज यदि मैं चाहूं तो मुझे एक लेज खरीद लिया, मैं नहीं खरीद सकता। बैंकों ने 2 डायरेक्टर मेरे ऊपर बिठा दिए। अभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है, मुझे बैंकों को जवाब देना पड़ता है कि मेरे बिजनेस में घाटा क्यों है, मैं किसानों का पेमेंट क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, बिजनेस हेड होने के बाद भी नहीं कर पा रहा हूँ। अब वो जब मामला फंसने के बाद में हम कर्जा नहीं दे पाए। नतीजा ये हुआ, धीरे धीरे किसानों का पेमेंट डिले होना शुरू हो गया। पहले 4 महीने, फिर 6 महीने, फिर साल। अब हम उस चीजों से निकलने का प्रयास कर रहे थे। मालिक को फैक्ट्री चलानी है। मालिक चाहते हैं कि भाई फैक्ट्री चले, उनकी तो मदर यूनिट है, उनके तो दादाओं की लगाई फैक्ट्री है। कोई भी मालिक नहीं चाहता जिसने फैक्ट्री लगाई बंद कर दूंगा, घाटा भी होगा तब भी चलाएंगे। हमने बात करी, फिर जब नई गवर्नमेंट बनी हमने उनसे बात करी, भाई हमारा क्या कसूर है, हमने तो पैसा लगा दिया। अब उस पैसा लगाने के बाद में यदि आप लोग हमें सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम बिजनेस कैसे करेंगे? हमें बिजनेस में हमें सपोर्ट तो करो। यदि आप लोग सहयोग नहीं करोगे तो हम तो ठप हो जाएंगे, हमें प्लांट बंद करने पड़ेंगे। पहली चीज तो यह है कि हमको पुलिस से नफरत है। देखो मैं आप समझ जाना आपकी बात। ये वर्मा जी हमारे हैं, ये किसान हमारे हैं। हम किसानों के लिए कभी पुलिस नहीं करेंगे। ये ध्यान रखो आगे से। ये हमसे रोज लड़ रहे हैं, आगे लड़ ले दो, इनका काम हमसे लड़ने का अधिकार है इनका, लेकिन हम पुलिस कभी नहीं बुलाएंगे। आज हम नहीं आएगी पुलिस, खत्म बात। अब उनको आप, क्योंकि इसमें काम ज्यादा है। हाँ, गन्ना छिलाई, गन्ना धुलाई, धुलाई कटाई सब चल रहे हैं। मिट्टी का आदमी नहीं मिल रहा है, हाँ मजदूरी की बहुत दिक्कत है। तो इनको ट्रालियां खाली करवाओ, चट्टा लगाओ, फट्टा लगाओ, जो भी जैसे भी हो उसको खाली करा के अब इनको घर भेजो। ठीक है, हमने आपसे ये ठीक है।
फिर हमने आपसे ये भी कहा कि साथ में हमारी दूसरी मांग है कि गन्ना भुगतान भी कुछ डालो किसान के पास, क्योंकि किसान को पैसे की आवश्यकता है और क्योंकि किसान इसमें बहुत परेशान। चाय नहीं पी हम पी चुके हैं। तो कब इधर रखो अच्छा, हमने कहा कि अब शादी, बीमारी, खेती, किसानी, पढ़ाई लिखाई, किसान उसकी समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें। किसान इसलिए गन्ना कोलों पे बेच रहा है उन्हें पौने दामों में, हाँ मजबूरी है है ना। नहीं अब तो रेट गिर गया भाई, रेट गिर गया। फैक्ट्री बंद होने का और भी अच्छा, देंगे। आपने पैसा नहीं दिया, आपने पैसा नहीं दिया। हमने आपसे भी कहा था कि आप कहीं से व्यवस्था करो और पिछले साल से गन्ना इस साल कम नहीं मिलना चाहिए। हम ये नहीं चाहते हैं कि हमारी चीनी मिल को गन्ना कम मिले, हम चाहते हैं भुगतान हो और गन्ना ज्यादा मिले। हम चीनी मिल के हितैषी हैं, लेकिन किसान भी जिंदा रहे, चीनी मिल भी जिंदा बिल्कुल रहे। सही बात है। हमारा उद्देश्य ये है। तो हम भुगतान की बात करने आए थे कि कम से कम आज चीनी मिल बंद होने जा रही है तो कम से कम किसान का कुछ तो भला हो, किसान को कुछ तो मिले, इससे इसकी खेती पाती और शादी बीमारी का जो मामला है ये तो आगे बढ़े। ये बात चल रही है। अच्छा, हमने काफी समय इंतजार किया, यस हमारी ये मांग है एमडी साहब से कि किसानों का पूरे दिसंबर का बस, भुगतान करो, जो इनकी लगभग डिमांड में यही 200 है। करोड़ रुपए बनता है। अरे उस IT वालों को बोलिए जल्दी से जल्दी बोला। हमारी ये मांग है। नेट नहीं आ रहा है। ठीक मैं बोला सर उसे कहिए इसमें व्हाट्सएप जोड़ दूंगा। सर क्या बताना चाहेंगे किसानों की डिमांड पर? मैं देखो आप लोग मुझसे मिले हो, जिस दिन बैंक खुलेगा हम 10 करोड़ रुपए की व्यवस्था कर रहे हैं और कोशिश करेंगे जितना ज्यादा हो सकता है करें। जितना रुक रहे ठीक है। और उसकी खबर मिल सके, इसको उसकी चलो डीसीओ को खबर लेते हैं। हम आज पेमेंट अगर ये भेजना चाहे तो नहीं भेज सकते, नहीं, जब लेगा तक ही वो साइन नहीं करे। लखनऊ बैठा है, हाँ। कल आएगा तो कल साइन करेगा तब जाएगा। अभी तक क्या था, सीडीआई सचिव साइन करते थे, तो सब कंट्रोल कर लिया उन्होंने। अब उसने क्या किया मालूम, अब वो जब यहाँ 3 दिन अगर वो लखनऊ रहे साइन नहीं हो सकते। आपकी शादी निपट जाएगी लेकिन साइन नहीं हो पाएंगे। ठीक है, इसको भी उससे बात करनी है। नहीं वो असल में क्या है, वो पता चला हमारे सारे काम चीनी कस्टडी में उसी की है। सारी चीजें ऐसा करो, व्यवस्था कोई नहीं करता। 10 करोड़ 3 तारीख में डाल दीजिए और 10 करोड़ 4 तारीख। रेट में बोलवा रहे हो मुझसे। झूठ ना बोलवा। अरे 5 कर ले बात। आपकी बात रहेगी। अध्यक्ष जी एक मिनट, अध्यक्ष जी मेरी बात सुनो। चाहे आपकी चीनी उठे ना हो, बोला कि चाहे कुंटल चीनी ना उठे, क्या मुझे कहीं से लेकर जाना? जिस दिन बैंक खुलेगा 3 में खुलो या 2 में खुलो या 4 में खुलो, मैं 10 करोड़ पर लागूंगा और प्रयास ये करूंगा कि आप लोगों का उस हफ्ते में मैं और 5-7 करोड़ रुपए दिलवाऊं, चाहे मुझे कहीं पहुंच सके। मैं देखो आप लोगों के बीच में बोल सकता ना मेरी सर ऐसा आए कि इतने बंदे आए आज लेके आए तभी तो कह रहा हूँ बड़े भाई, तभी कह रहा हूँ मैं। तो आप ऐसा आए कि कुछ ज्यादा करें। चलो प्रयास करेंगे लेकिन ये स्टेटमेंट नहीं दे रहा। झूठी बोल रहे पहले कुरकुर ये वर्मा जी इस मामले में कोई आ गए एडवांस ये झट अपना ऊपर डाल देंगे फेसबुक पर। एमडी से मुलाकात हुई, एमडी ने वादा कर लिया और पता लगा साला एमडी ने वादा कर लिया, पलिया वाले चैन में पोजीशन समझा मैं एमडी यूनिट हेड रही झूठ बोलता हूँ। हाँ मेरी पोजीशन समझो, पलिया चल रही है मेरी, वैस की सारी फैक्ट्रियां चल रही है, वहाँ को चैन में कूद जाएगा। जो बोला में किसान पहुंच गए विस्फोट दे दिया एमडी ने। ये मत डालना कहीं प्लीज। हम तो पुलिस वाले पे देखे, हम तो छोड़ो पुलिस वाले, हमारे हाथ पीछे पुलिस वाले कहाँ जाएंगे? ये आप मुझे आपको बताएं पिछली बार खाया तो एक आदमी आपकी जगह पर एमडी हम होते हैं ना भाई होते हैं। इनका मेरे से दिली मोहब्बत है वर्मा जी की, भले ही मुझसे लड़ता मोहब्बत मुझसे बहुत करते हैं। हाँ जितनी बैंक खुलेगा, जितनी बैंक खुलेगा हमने आप तो 100 करोड़ मांग रहे हैं। हमारी मांग तो 100 करोड़ की है, लेकिन क्या बोलते हैं उनके पास व्यवस्था नहीं है। आप अपनी मांग करिए, अपनी बात रखिए, सारा अपनी बात। ये तो ये कह रहे हैं दिसंबर का पेमेंट करो पूरा, इनकी डिमांड तो ये है। दिसंबर की बात करें, हमारी ये मांग है एमडी साहब से कि किसानों का पूरे दिसंबर का बस, भुगतान करो, जो इनकी डिमांड तो ये है। 200 करोड़ रुपए बनता है। अरे उस IT वाले को जल्दी से हमारी ये मांग है। नहीं आ रहा बजाज चीनी मिल के एमडी से वार्ता, सहमति और भुगतान के उपरांत वापस आते हुए किसान नेता साथ में बजाज चीनी मिल गोला यूनिट GS जादौन के साथ